हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के डिस्कशन को कर रहे थे। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज 2015-16 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इससे आपको ट्रेंड एनालिसिस में मदद मिलेगी। तो आप शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीलिम्स 2015 as you can see on board. This is asked in 2015 UPSC CSE examination and question is what explains the eastward flow of the equatorial counter current. The question is about equatorial counter current. This is a standard question of oceanography. And from physical geography you can expect question like that. Now what is equatorial counter current? If this is our earth, this is equator, और यहाँ के आसपास जितने भी ओशंस हैं, लाइक ये ओशंस हैं, तो एक इक्वेटोरियल करंट चलती है जो इधर से इधर की तरफ चलती है और काउंटर करंट इसको काउंटर करती है। ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट्स होती हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, कि ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है इसके ईस्टवर्ड फ्लो को क्या एक्सप्लेन करता है। राइट, एज यू नो कि अर्थ का जो मोशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। राइट, अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इतना आपको पता है। यानी कि विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किसके कारण होती है, वो कारण आपको बताना है। तो ये चारों ऑप्शंस को जब आप पढ़ोगे, ए इज द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, बी इज कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, C is difference in salinity of water and D is occurrence of the belt of calm near the equator. देखो यहाँ पे ना बेल्ट ऑफ काम है इक्वेटर के पास, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, एक उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, सैलिनिटी का डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो कुछ बात जम नहीं रही। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, कन्वर्जेंस नहीं, तो ये किस वजह से हो रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। ठीक, तो दिस इज द रीजन फॉर ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। राइट, हमारे पेड लेक्चर में या फिर जो हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा उस पे इसको और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। जब आप ओशनोग्राफी देखोगे तो उसमें इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ाया गया है कि कितने तरीके की ओशन करंट होती है, वाटर कोल्ड करंट, वाटर वार्म करंट, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे सब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं and next question is again from 2015 prelims. In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitudes, बोल रहा है South Atlantic and Southeastern Pacific region of tropical latitudes, you know, cyclones does not originate, वहां cyclones नहीं आते हैं, क्यों, what is the reason? अब देखो साइक्लोन आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइक्लोन आने की कंडीशन होती है कि एक यूनिफॉर्म लैंड और वाटर सरफेस हो, ये यूनिफॉर्म लैंड और वाटर सरफेस हो, इसके आसपास जो, अगर ये वाटर सरफेस है तो जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो कम से कम। राइट, तो ऐसे एरिया में साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कल के लेक्चर में तुमने देखा था कि साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये कितने टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ये जो ट्रॉपिकल है ये साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर, डायनेमिकली थर्मली इंड्यूस्ड, आई बनाता था एक, और ये किसकी वजह से हुआ, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट की वजह से हुआ। राइट, टेम्परेट, इसका क्या है, कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, वास्ट कवरेज एरिया। राइट, तो ये बात किसकी हो रही है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अगर ये थर्मली इंड्यूस्ड है तो थर्मली इंड्यूस्ड के लिए क्या, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, या अप्रोक्स 27 तो होना ही चाहिए। तो ये बोल रहा है कि यहां पे क्यों नहीं आते हैं साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में। तो जनरली क्या होता है कि इन रीजन्स में वाटर है, जो ओशन का वाटर है वो रिलेटिवली कोल्ड होता है, कूल रहता है, इसकी वजह से वहां नहीं आते हैं।
यानी ऑप्शन ए को पढ़ो, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, दैट्स व्हाई साइक्लोन्स डज नॉट occurred in South Atlantic and Southeastern Pacific region, right? Next question, एंड अगले क्वेश्चन की बात करें, अगेन फ्रॉम 2000 प्रीलिम्स ओनली। अब देखो ये इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, राइट? और ये काफी आसान लेकिन काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देखना। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, बोल रहा है हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। कहां? अब कैसे सेम होता है? द मॉर्निंग इज क्लियर, ये देखो मॉर्निंग क्या क्लियर है एंड ब्राइट है, ठीक है, विद अ सी ब्रीज। एज द सन क्लाइम्स, जैसे जैसे दोपहर होगी, हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, गर्मी बढ़ेगी, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, बादल बनेंगे, देन रेन, उसके बाद रेन होगा, विद थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये किस तरीके का रेन है? अगर तुमने क्लाउड पढ़ा होगा तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड टाइप ऐसे रेन कराते हैं, ठीक। बट रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर, तुरंत बारिश करके, ऐसे बादल आए, बारिश करा और तुरंत चले भी गए। सून ओवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। तो अब तुम आंसर पे पहुंच पा रहे होगे किस तरीके का क्लाइमेट सिचुएशन ऐसा बनाता है। तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना। होता क्या है कि जैसे सुबह हुई, स्काई क्लियर होगी, ब्राइट होगी, फिर जैसे और सी ब्रिजेस आएंगे, जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, बादल आएंगे, बारिश लाएंगे, थंडर होगी, लाइटनिंग होगी, और ये कहां पे होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, राइट? सो दिस वन इज इजी पिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट इज द रीजंस। ये बोल रहा है कि जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट होते हैं वहां पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, वहां पे इंटीरियर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। वो जनरली क्यों होता है कंपेयर टू किसके? कोस्टल एरियाज के। तो देखो यहां पे इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। फर्स्ट इज थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, कि कोस्टल एरियाज का वाटर और इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। सेकेंड इज वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, एंड फोर्थ इज हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट। अब तुम्हें पता है कि ये जो रेन का कॉन्सेप्ट है, रेन होता है ये कहां पे ज्यादा होता है? कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है। क्योंकि अगर तुम्हारा ये लैंड है और ये वाटर है, राइट, तो यहां से इवेपोरेशन हुआ, यहां क्लाउड्स बने, मॉइस्ट एयर ऊपर गई और ये ऐसे आए इधर की तरफ, तो यहां पे बारिश करेंगे, यहां पे बारिश करेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि जब ये यहां तक पहुंचेंगे तो इनका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा, और जब मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा तो यहां बारिश होगी क्या? इस एरिया में यहां पे बारिश कम होगी, राइट? यहां बारिश कम होगी। जब वहां बारिश कम होगी तो हैवी रेन्स इन द इंटीरियर कहां से पॉसिबल है? तो फोर्थ ऑप्शन चला गया। अगर फोर्थ चला गया तो यहां से ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। कर लिया। अब चलो फर्स्ट पढ़ो, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। इस अब यहां पे क्या है? टेम्परेचर, यहां पे मॉइस्ट एयर है और ये मूवमेंट कहां जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। और हाई प्रेशर यहां पे है, यहां लो प्रेशर है, मतलब यहां पे टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, अरे कम है। यहां टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ये थर्मल डिफरेंस दोनों के बीच समझ में आ गया, यानी ऑप्शन ए तो होगा। जब ऑप्शन नंबर 1 होगा तो यहां से सी ऑप्शन चला गया। नाउ इट्स ऑल अबाउट सेकंड, कि सेकंड अगर हमें पता चल जाए कि है कि नहीं है तो हम ऑप्शन टिक कर लेंगे, क्योंकि 1 तो दोनों में है, राइट? तो अब सेकंड पढ़ो, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ये कहां से है? ये नहीं है, तो सेकंड भी चला गया, यानी ये भी चला गया। राइट ऑप्शन इज ए ओनली, राइट ऑप्शन इज ए ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, राइट? बोल रहे क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है, चरम है। रेनफॉल इज स्कैंटी, रेनफॉल कम है, बहुत कम है। एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, ठीक? पशु चारक हुआ करते हैं, राइट? बोल रहे क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ये कहां के लोग थे? ये पूछे कहां के लोग हैं? अफ्रीकन सवाना, वहां पे रेनफॉल कम है क्या? नहीं, ये इक्वेटोरियल रीजन में है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, इसको काटो। सेंट्रल एशियन स्टीप बाद में आएंगे। नदर्न अमेरिकन प्रेरी, वहां पे
क्लाइमेट एक्सट्रीम, नो, इसको भी चला गया। साइबेरियन टुंड्रा, क्लाइमेट एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम तो है। रेनफॉल स्कैंटी, साइबेरियन टुंड्रा में रेनफॉल होती है, स्कैंटी, हाँ होती है। पशुचारक साइबेरियन टुंड्रा में कहां से आएंगे, वहां जो इतना एक्सट्रीम है कि वहां घास ही नहीं है, तो घास खाने वाले जानवर कहां से आएंगे, ये भी कट गया। नाउ क्या बच गया, सेंट्रल एशियन स्टीप, राइट। ये कौन सा रीजन है सेंट्रल एशियन स्टीप, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट। ये वाला रीजन है जो सेंट्रल एशियन स्टीप का। यहां क्या है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है, बहुत कम होती है, और पीपल क्या है हुआ करते थे, नोमैडिक हर्डर्स, चरवाहे हुआ करते थे, राइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशियाई स्टीप। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज which of the following is our unique characteristics of equatorial forest? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक, ये तुम्हें खुद ही पता है कि क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस कैनोपी, ऐसे ऐसे, ये ट्री हो गया, ये एक हो गया, एक तीसरा ट्री है, ये एक बड़ी सी कैनोपी होगी, तो ये क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं। पहला तो होगा, अगर पहला हो गया तो ये चला गया, राइट। सेकेंड इज को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, तो तुम्हें पता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीसीज रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज, रिचनेस भी ज्यादा होगी। ये सब मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में कराया है, व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोटोन, व्हाट इज एज स्पीसीज, सब पता होना चाहिए आपको। सेकंड वाला भी होगा, तो ये चला गया, ये चला गया। नाउ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपिफाइट्स, राइट, तो ये भी है, राइट आंसर है ये भी। एपिफाइट्स क्या होते हैं, अधिपादप भी होते हैं, कहां पे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, यानी ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दीज इज डी इज राइट ऑप्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।